Today we start a new chapter that is सेल। तो सेल का हम बात करते हैं। सेल में पहले दो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है, वो है एंटन वॉन लीवनहुक, जिन्होंने पहली बार लाइव सेल को देखा था। दूसरे साइंटिस्ट जो आते हैं वो है रॉबर्ट ब्राउन, जो कि डिस्कवर किए थे न्यूक्लियस को। एंड सेल का अगर हम ओवरव्यू लें तो ये स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और सेल का जहाँ तक बात करें तो सेल को ये पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। जैसे कि पहला पार्ट है सेल थ्योरी, दूसरा एन ओवरव्यू ऑफ सेल, तीसरा प्रोकैरियोटिक सेल एंड चौथा यूकैरियोटिक सेल। तो हम इन सेल चैप्टर का माइंड मैप है जो कि शॉर्ट नोट्स है, जो कि इजीली किसी भी चैप्टर को ऐसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी में 3 इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं जो कि हैं मैथियस स्क्लेडन, थियोडोर स्वान एंड रॉबर्ट वर्चू। तो सेल थ्योरी का बात करते हैं तो मैथियस स्क्लेडन जो कि 1838 यानी 1838 में इन्होंने अपना एक थ्योरी दिया था जिसमें बोला था कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप सेल एंड कंपोज ऑफ सेल। ये जर्मन के बोटनिस्ट थे। और थियोडोर स्वान जो कि एक ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1839 में बोला था ऑल द एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल। और इन्होंने सेल वॉल के बारे में बताया था जो कि यूनिक फीचर है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी ये इन्होंने बताया था। बात करते हैं रुडोल्फ वर्चू का। सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन था जो कि इन दोनों साइंटिस्ट ने नहीं बता पाए थे कि सेल आखिर डिवाइड कैसे करता है। तो रुडोल्फ वर्चू ने इन्होंने एक बोला था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, जिसका मतलब है ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इन्होंने 1855 में ये बात बोली थी। और फाइनली सेल थ्योरी जो बनी वो है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि कंपोज होंगे या फिर प्रोडक्ट होंगे सेल के, और न्यू सेल जो कि एराइजेस पर करेगा वो प्री एग्जिस्टिंग से यानी कि पुराने सेलों से बनेगा। तो यहाँ पे हमारा सेल थ्योरी इतना ही है बस। उसके बाद बात करते हैं एन ओवरव्यू ऑफ अ सेल। तो ओवरव्यू ऑफ अ सेल में सबसे पहले तो बुक्स में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, जैसे कि सेल वॉल के बारे में, साइटोप्लाज्मा के बारे में, जो कि मेन एरिना होता है किसी भी एक्टिविटी का। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो शेप और साइज़ है। जैसे कि माइक्रोप्लाज्मा, इसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर और ये स्मॉलेस्ट सेल भी है। वहीं पे बैक्टीरिया का बात करें तो 3 to 5 माइक्रोमीटर, और एन ऑस्ट्रीज एक का बात करें तो ये लार्जेस्ट होता है। आरबीसी का बात करें तो 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और नर्व सेल का बात करें तो ये लार्जेस्ट सेल होता है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रीज एक को बोलते हैं, और नर्व सेल होता है वो लॉन्गेस्ट सेल होता है। यूकैरियोटिक का बात करें तो 10 to 20 माइक्रोमीटर, टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर, और वायरस का बात करें तो 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। तो ये शेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं। और साइज़ का बात करें कि एक सेल का क्या साइज़ हो सकता है, यानी कि किस से साइज़ भी ये पाए जाते हैं। तो पहला साइज़ है डिस्क लाइक, दूसरा पोलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड-लाइक और इरेगुलर, यानी इन सब साइज़ में सेल पाए जाते हैं। और उसके बाद शेप ऑफ बैक्टीरिया देखें तो बैसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पाइरलम, यानी स्पाइरल में, कोमा शेप में, और स्फेरिकल या रॉड लाइक में बैक्टीरिया के शेप होते हैं। तो ये ओवरव्यू में बस इतना ही जो इम्पोर्टेंट है वो है ओवरव्यू ऑफ सेल में। और हम बात करते हैं इसके बाद सेल का तीसरा पार्ट, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी बहुत सारा बातें लिखी हुई गई है।
प्रोकैरियोटिक सेल में मैक्सिमम बैक्टीरिया, पीपीएलओ और यही सब आते हैं। तो इसको सबसे पहले प्रोकैरियोट में जो इम्पोर्टेंट है वो माइकोप्लाज्मा है, प्लाज्मिड और मेसोजोम है। माइकोप्लाज्मा का सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। दूसरा, ये सिंगल क्रोमोसोम इसमें होता है और सर्कुलर डीएनए होता है। उसके बाद हम प्लाज्मिड का बात करें तो स्मॉलर डीएनए को बोलते हैं। ये यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर बताता है बैक्टीरिया को और रेसिस्टेंट करता है एंटीबायोटिक से। वहीं पे हम मेसोजोम का बात करें तो ये इनफोल्डिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि आगे चल के बनाता है वेसिकल ट्यूब्यूल्स एंड लैमेला। और इसका मेसोजोम का फंक्शन देखें तो सेल का फॉर्मेशन करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, रेस्पायरेशन करेगा, इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया को, सिक्रेशन करेगा और एंजाइम कंटेंट को भी ये रखता है। और वहीं पे हम राइबोसोम का बात करें तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। अगर प्रो में जो पाए जाते हैं राइबोसोम वो 70S के होते हैं। इसका साइज़ देखें तो 15 से 20 नैनोमीटर तक के होते हैं। वहीं बात करें हम ग्लाइकोकैलिक्स का, ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज शीट पे हो तो स्लाइम लेयर बोलते हैं और थिक या टफ हो तो उसको कैप्सूल बोलते हैं। तो लाइसोसोम के बाद हमारा जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, याद करने की चीज़ है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है और इंटरेक्शन करता है इंटरेक्शन ये करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ आउट वर्ल्ड से, यानी जो बाहर की चीज़ें हैं उससे इंटरेक्ट रखता है। बैक्टीरिया में यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में अगर पिगमेंट का बात करें तो एक क्रोमेटोफोर्स होते हैं, यानी एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे पिगमेंट पाए जाते हैं। बैक्टीरिया या तो मोटाइल होगा या फिर नॉन मोटाइल होगा। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसमें फ्लैजिला काम करेगा, जिसका 3 पार्ट है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। अगर बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है तो उसमें पिलाई और फिम्ब्रिया काम करेगा, जो कि रॉक से अटैचमेंट के लिए ये काम करते हैं। वहीं पे हम इंक्लूजन बॉडी का बात करें तो ये रिजर्व मटेरियल को रखते हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, यानी नॉट बाउंड। एग्जांपल में इसको देखा जाता है तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स है, साइनोफाइसियन और ग्लाइकोजेन ग्रेन्यूल्स, ये 3 एग्जांपल है। गैस वैक्यूल्स का बात करें तो ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटो रेस्पिरेटरी बैक्टीरिया में ये पाए जाते हैं गैस वैक्यूल्स। तो यहाँ पे हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का इतना ही इम्पोर्टेंट था सबसे। तो अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल का। तो यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, तो सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जिसको EL भी इंक्लूड करते हैं, जिसमें कि ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, cilia and flagella, centrosome and centriole, and microbodies, and last is the nucleus। जिसके तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन में इम्पोर्टेंट क्या है। तो साइंटिस्ट थे जो कि सिंगर एंड निकोलसन 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिए थे। सेल वॉल जो कि प्रोटेक्शन में काम करता है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जिसमें EGL भी आते हैं, यानी ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। कैमेलियो गोल्जी 1898 में गोल्जी बॉडी का डिस्कवर किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और ये बाइनरी फिजन के थ्रू डिवीज़न करता है। और प्लास्टिड, राइबोसोम जो कि जॉर्ज पेडल 1953 में डिस्कवर किए थे इसको। साइटोस्केलेटन, सिलिया एंड फ्लैजिला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, माइक्रोबॉडीज न्यूक्लियस में जैसे कि क्रोमेटिन का डिस्कवर किए थे फ्लेमिंग, और न्यूक्लियस खुद डिस्कवर किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। एंड उसके बाद हम सेल चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम है उसको देख लेते हैं।
तो सेल चैप्टर में ये इम्पोर्टेंट डायग्राम है जो कि क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा सकता है या पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल का। ये राउंड एंड बाइकनकेव होता है। एंड उसके बाद हम बात करें वाइट ब्लड सेल का, तो WBC एमोवाइड स्ट्रक्चर होता है। कोलुमनार इपिथेलियम का बात करें तो लॉन्ग एंड नैरो होता है। एंड उसके बाद नर्व सेल का बात करें तो ये ब्रांच और लॉन्ग होता है। ट्रेकिड इलोंगेटेड होता है। मीजोफिल सेल राउंड एंड ओवल। टिपिकल बैक्टीरिया का साइज 1 to 2 माइक्रोमीटर। PPLO 0.1 माइक्रोमीटर। वायरस का 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। और यहीं पे हम डायग्राम देखें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है जो कि फ्लूइड मोज़ेक को शो करता है, जिसमें कि शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, पेरिफेरल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है और फॉस्फोलिपिड जो कि बाइलेयर है। वहीं पे हम ईआर का बात करें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिस पे राइबोसोम ना हो तो उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ACR बोलते हैं। अगर राइबोसोम हो तो उसको RER बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस का जो फ्यूज़न से बनता है वो न्यूक्लियर पोर है। गोल्जी एपरेटस का बात करें तो सिस्टर्निया इसमें भी इम्पोर्टेंट है जो कि डायग्राम में बताया गया। और स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है LS, जिसमें कि क्रिस्टिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दिया हुआ है। वहीं पे सेक्शनल व्यू देखें क्लोरोप्लास्ट का, तो इसमें स्ट्रोमा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और ग्रेनम, थैलेकॉइड और स्ट्रोमा लेमिले डिनोट किया गया डायग्राम में लेवल के। उसके बाद डायग्राम देखें तो राइबोसोम का, जिसमें लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट होते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ देखें सिलिया फ्लैजिला का, तो उसमें रेडिकल स्पोक, सेंट्रल शीथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्फेरिकल माइक्रोट्यूबल्स, इंटर डबलेट ब्रिज और सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स लेवल किए गए हैं। ये डायग्राम सिलिया और फ्लैजिला का। उसके बाद हम न्यूक्लियस देखें तो इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोपोर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जो कि डबल बाउंडेड स्ट्रक्चर है। वहीं पे क्रोमोसोम का बात करें तो इसमें काइनेटोकोर है, सेंट्रोमियर है और एक शॉर्ट टर्म और लॉन्गर। ये मीडियम पे यानी मिडिल पे हो तो सेंट्रल के बेसिस पे बहुत सारे सेंट्रल मियर को डिवाइड भी किया गया है, जैसे मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्लोसेंट्रिक। और तो ये हमारा सेल का एक शॉर्ट नोट्स था जो कि रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।